मैं बात करूँगा जिसका ताल्लुक हिंदुस्तान की सुरक्षा से है और वो है जो अभी अनाउंसमेंट आई है सरकार से कि हिंदुस्तान की फ़ौज के नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होंगे। सरकार ने बताया है कि रिटायर्ड 3 स्टार ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, ये अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। तो ये सरकार दूसरी बार कर रही है कि रिटायर्ड 3 स्टार ऑफिसर को वापस सर्विस में लाया जा रहा है, उनको प्रमोशन दी जा रही है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जा रहा है। तो बहुत सारे जो रिटायर्ड लोग हैं, सीनियर हैं, वो लिख रहे हैं आर्टिकल्स पेपर के अंदर कि सरकार ऐसा क्यों करती है? रिटायर्ड अफ़सर को लाती है, प्रमोट करती है, सीडीएस बनाती है, जबकि बहुत सारे सर्विंग ऑफिसर हैं जो काबिल हैं, उनको सीडीएस क्यों नहीं बनाया जाता? तो ये एक चर्चा चल रही है। अब मैं सरकार से पूरा सहमत हूँ, क्योंकि ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोस्ट है, ये मोदी सरकार ने कायम करी थी, शुरू करी थी और ये इसलिए शुरू करी थी क्योंकि जो भी अफ़सर सीडीएस बनेगा, उसकी सोच सरकार की सोच के साथ मिलनी चाहिए और सबूत की राजा सुब्रमणी की सोच मिलती है सरकार से, वो ये है कि 9 महीने इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल के दफ्तर में काम किया है। ये वहाँ पर हेड करते थे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट को। तो आना-जाना रहा, बातचीत हुई दोनों की, दोनों एक-दूसरे को समझ गए। तो अजीत डोभाल ने तय किया कि ये सही आदमी है, जो सरकार की सोच को आगे ले जा सकते हैं। तो सरकार की सोच क्या है? तो देखिए, मोदी सरकार की जो सोच है, वो वही सोच है जो अजीत डोभाल की है। मोदी सरकार जब बनी थी मई 2024 में 14 में, उससे पहले ही अजीत डोभाल साहब ने ये बता दिया था कि उनकी सोच है जिसे कहते हैं डिफेंसिव ऑफेंस। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान की फौज 1990 से लेकर लगातार आतंकवादियों से जूझ रही है, आतंकवादियों से लड़ रही है, जम्मू कश्मीर में अपनी सरहद के अंदर ही। तो इनका ये कहना है कि आप ये तो करिएगा, पर साथ में आप आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मारिए। इसका मतलब आप जो है पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों के ठिकाने हैं, आप उनको निशाना बनाइए। और ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी बताई होगी जब वो प्रधानमंत्री बने 2014 में। और ये भी बताया होगा कि देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है लड़ाई की क्षमता का, तो हिंदुस्तान की जो फ़ौज है उसकी क्षमता पाकिस्तान की फ़ौज से बहुत ज़्यादा है, बहुत अव्वल है। जो असलियत नहीं है, पर ये एक सोच है जो बनी हुई है हिंदुस्तान के अंदर। और साथ में ये भी बताया होगा कि देखिए, अगर हम अंदर घुस के पाकिस्तान में मारते हैं, तो मोदी सरकार का जो है उसका जो ओहदा होगा या जो उसकी इज़्ज़त होगी हिंदुस्तानियों में बहुत बढ़ जाएगी कि पहली सरकार है घुस के मार रही है। तो ये बात प्रधानमंत्री को पसंद आ गई और उसका सबूत ये है कि अक्टूबर 2014 में जब पहला मौका मिला प्रधानमंत्री को, तीनों जो सर्विस के आला अफसर हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को संबोधित करने का, तो उन्होंने एक पॉलिसी दे दी, एक बयान दे दिया कि वो क्या करेंगे। और वो पॉलिसी ये थी, एनिमी मे बी नोन बट द थ्रेट इज इनविजिबल। मतलब हम जानते हैं दुश्मन पाकिस्तान है, पर हम जो है, जो आतंकवादी है उसको हम हमला करेंगे और मारेंगे। इसका मतलब अब तीनों सर्विसेज को सोचना था कि किस तरीके से हम आतंकवादियों से लड़ाई करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे। तो पॉलिसी तो आ गई, अब ये इसको करा कैसे जाए? तो उसका नमूना जो था, उस समय लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत थे, उन्होंने दिखाया रास्ता। उन्होंने क्या किया, म्यांमार में घुस के 38 आतंकवादी जो थे एनएससीएन खापलान ग्रुप के, उनको मार दिया और बहुत बड़ी खबर बनी अगले दिन सब अखबारों में हिंदुस्तान में। और ये बात डोभाल साहब को बहुत पसंद आई। तो उन्होंने फौरन क्या किया, बिपिन रावत को
दिल्ली बुला लिया और उनको वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना दिया। तो अब ये सोच आ गई कि क्या जो हम म्यांमार में कर सकते करा हमने खुलेआम, क्या हम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं? अब पाकिस्तान और म्यांमार में कोई सिमिलैरिटी तो है ही नहीं, बहुत ज्यादा फर्क है। तो ये तय करा गया कि अगर पाकिस्तान ये करता रहेगा, आतंकवाद वहां से भेजता रहेगा, तो हम छोटे लेवल पे लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास हम आतंकवादी का जो उनका ट्रेनिंग ग्राउंड है, लॉन्च पैड है, वहां पर अटैक करेंगे और उसको बड़ा नाम दे देंगे एक। ਸਾਡਾ ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ। 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, 1 ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਟ ਬੰਦਾ ਨਾ ਖੇਡੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ। ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ करे, कोई ब्लड ਤੇ एक। तो उसके बाद क्या हुआ कि उरी में अटैक हो गया, टेररिस्ट अटैक कश्मीर में। तो फिर मोदी सरकार ने सितंबर 2016 में, जिसको हम कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, जो असलियत में एक काउंटर टेरर ऑपरेशन था, बहुत लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक, वो करा। उसको नाम बहुत बड़ा दे दिया। तो जो है इससे बहुत सरकार भी खुश हुई, लोग खुश हुए कि देखिए हमने जो है पाकिस्तान में घुस के पहली बार उनको वहां मार दिया है। और ये सरकार ने तय किया कि हर साल हम ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है इसको मनाएंगे जश्न, और इसको हम बोलेंगे पराक्रम पर्व। और फिर उसके बाद जो बिपिन रावत थे, जो वाइस चीफ थे, सरकार ने 2 अफसरों को सुपरसीड करके उनको आर्मी चीफ बना दिया। अच्छा, अब क्या हुआ कि 2019 के चुनाव आने थे और ये मोदी सरकार के लिए बहुत जरूरी थे कि इसमें मेजॉरिटी मिले। तो देखिए उस समय क्या हुआ, पुलवामा का अटैक हो गया, एक और कश्मीर में टेररिस्ट अटैक। तो मेरे हिसाब से ये जो आर्मी चीफ थे बिपिन रावत, उन्होंने सलाह करी होगी अजीत डोभाल के साथ कि देखिए साहब, हमने कभी भी सन 71 की जंग के बाद एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया पाकिस्तान के खिलाफ, तो हम क्यों ना एयरफोर्स का इस्तेमाल करें। पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी की जो अड्डा है, हम उसके ऊपर निशाना लगाएंगे। तो ये हुआ जिसको हम जानते हैं 2019 का बालाकोट एयर अटैक, जो हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने किया। और उसका नतीजा ये निकला कि मोदी सरकार 2019 में मेजॉरिटी से वापस आ गई। और उसके बाद तो मोदी सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया, 35A हटाया। और उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो गया प्रधानमंत्री को कि बिपिन रावत जो आर्मी चीफ हैं, जो रिटायर हो रहे थे दिसंबर 2019 में, उनको हम जो है रखेंगे। तो रखने के लिए ये सोचा गया कि एक नई पोस्ट बनाएंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो बिपिन रावत को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जाएगा। और अनाउंसमेंट इसकी, ऐलान इसका प्रधानमंत्री ने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट होगी, ये 15 अगस्त 2019